हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है फिजिक्स, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोगों का क्या है, भौतिक विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि जो आप लोग का पैटर्न है यानी कि पेपर का क्या है, PPHY56 है। ठीक है, ये इसका आप लोग को पूर्णांक दिया गया 70 दिया गया, यानी कि 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ यानी कि संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा एंड आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग की बहुत ही भारी डिमांड थी कि फिजिक्स का पेपर लाइक करके आइए क्लास 11th का, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। ये जो पेपर है सभी के स्कूल कॉलेज में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे अच्छे तरीके से, सभी एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया। इसमें पहला का वाला क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्या क्वेश्चन दिया गया कि एक ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ग्रह का अधिकतम वेग होगा, यानी कि ग्रह का अधिकतम वेग कितना होगा हमें ये बताना है। इस प्रकार से डायग्राम आप लोगों के सामने यहाँ पर उपस्थित है, यानी कि जो चित्र है यहाँ पर आप लोगों के सामने है ये। तो इसमें क्या होगा, ग्रह का अधिकतम किस पर वेग होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा ना, क्या हो जाएगा बाबू, बी पर होगा। क्या होगा, बी पर होगा, यानी कि हमारा कौन सा, यही बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, खा वाला क्वेश्चन, यानी कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या कि किसी पिंड के जड़त्व, आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं, यानी कि कोणीय त्वरण को गुणनफल को क्या कहते हैं हमें ये बताना। तो बल आघूर्ण कहते हैं, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया कि कार का एसआई मात्रक है, यानी कि कार का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जूल होता है बाबू। क्या होता है, जूल होता है। आ वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया है, यानी कि चौथा क्वेश्चन दिया गया, एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता हुआ लगाया जाता है वह यानी कि किस पर लगाया जाता है हम ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस पर लगाया जाता है बाबू, घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाता है, जो कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है, यानी कि त्वरण का मान कितना होता है हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी के बराबर होता है, यानी कि कैपिटल जी के बराबर होता है, जो कि हमारा कौन सा, ये दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चा वाला दिया गया, क्या समझिएगा कि 1000 ग्राम की एक कार 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है, इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है, यदि ब्रेक का बल 4000 न्यूटन हो तो कार को रोकने की आवश्यक समय होगा। तो ये न्यूमेरिकल जो दिया गया है इसको सॉल्व करने पर जो राइट आंसर निकल कर आएगा ना बाबू, कितना हो जाएगा पता है, 10 सेकंड आएगा। क्या आएगा, 10 सेकंड आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कितना, देखिए टोटल आप लोग का एमसीक्यू दिया गया था, 6 एमसीक्यू दिया गया था, यानी कि 6 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया था, जो कि 6 नंबर यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन पर आते हैं, इसको आप लोग को बताते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं। देखिए खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, क्या खंड बा यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें से दूसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझिएगा कि एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व एवं तरफ क्या फिर 4 मीटर उत्तर की दिशा में चलकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है, गणना कीजिए, यानी कि कण द्वारा चली गई दूरी और फिर बताना है कण द्वारा विस्थापन, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी है बाबू, आप लोग को लगाने के ऊपर है। देखिए क्या है, आप लोग को इसको सॉल्व कैसे करना, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, कितना, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, छोटा है इसीलिए एक ही नंबर का। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, क्या हो जाएगा, इसमें पूछा पहला कण द्वारा चली गई दूरी, तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पर, यही करना है, कण द्वारा चली गई कुल दूरी दोनों दूरियों का योग होता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 3 मीटर प्लस क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, तो बराबर 7 मीटर हो जाएगा। यही हमारा पहले का ऑप्शन राइट, ये पहले का आंसर ये सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 7 मीटर यही हमारा कण द्वारा चली गई कुल दूरी कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, फिर अगला दिया गया कण का विस्थापन ज्ञात करना, यानी कि क्या, कण का विस्थापन ज्ञात करना। तो इसको क्या करना है, देखिए 3 मीटर स्क्वायर कर देना है, फिर उसके बाद प्लस क्या करना है, 4 मीटर स्क्वायर कर देना, अंडर रूट लगा देना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर 9 प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, टोटल आप लोग का 25 हो जाएगा, यानी कि 25 आएगा, फिर उसको 25 अंडर रूट 5 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, 5 अंडर रूट 5 मीटर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से कण द्वारा चली गई दूरी 7 मीटर हो जाएगी और कण का विस्थापन 5 मीटर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, समझने में कोई दिक्कत होगा। 25 यहाँ पर अंडर रूट होगा बराबर 5 मीटर होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 नंबर का आशा करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन खा वाला क्वेश्चन देखें कि प्रक्षेप के क्षैतिज पारस का व्यंजक लिखिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है? प्रक्षेप का पारस लिखना है। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या लिखना है? देखिए, इसका जो होता है आर बराबर जो होता है यू स्क्वायर साइन और 2 थीटा होता है। ये ब्रैकेट बंद करना, फिर अपान करना है, जी करना, ये इसका सूत्र होता है। जहां आर क्षैतिज पारस है, यू प्रारंभिक वेग है, थीटा प्रक्षेपण कोण है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस प्रकार से ये वाला भी बाबू आप लोग का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। गा वाला क्वेश्चन दिया गया, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण तथा गतिज घर्षण में किसका मान अधिकतम होता है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा कि सीमांत घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण दोनों से अधिक होता है। सीमांत घर्षण वह अधिकतम स्थैतिक बल से है जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब तक वह गति करना शुरू नहीं कर देती है। इस प्रकार से 1 नंबर हमारा इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताया, यानी कि किलोवाट घंटा और जूल में संबंध बताना है। तो देखिए 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? बराबर होता है 3 दशमलव, ऐसे लिखिएगा, 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल होता है, यानी कि जूल को जे से लिखते हैं। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखिएगा, निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है और यह वह बिंदु है जहां किसी भी बाहरी बल के कारण उत्पन्न होने वाला त्वरण कार्य करता है, भले ही निकाय का आकार कैसा भी हो। तो ये वाला भी 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 4 वाला, यानी कि अगला क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन यानी कि 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय वेग एवं पलायन वेग में संबंध लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग को क्या करना है, इसका जो मतलब लिखना है क्या हो जाएगा, इसका आप लोग का v बराबर ई होता है और बराबर 2 अंडर रूट वी नॉट होता है। तो ये वाला हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। तो यहाँ v ई बराबर क्या हो जाएगा, पल्लयन वेग है, और v 0 बराबर कक्षीय वेग है, और यह संबंध दर्शाता है कि पल्लयन वेग कक्षीय वेग का अंडर रूट 2 होता है। क्या होता है, अंडर रूट 2 होता है। तो ये वाला भी हमारा दो गुना होता है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए, ये वाला कंप्लीट हो गया। खंड सा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन इसमें तीसरा का वाला दिया गया है कि मापन की यथार्थता और तथा परिशुद्धता में अंतर बताइए। तो यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर बताना है। तो यथार्थता हेडिंग बनाइएगा, इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि किसी मापे गए मान को उसके वास्तविक मान को कितना निकट होना यथार्थता कहलाता है। यह इस बात का माप है कि माप कितना सही है। तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। परिशुद्धता में लिखिएगा कि किसी मापन के बार बार किए जाने पर प्राप्त मानों के एक दूसरे के कितना निकट होना परिशुद्धता कहलाता है। या इस बात का माप है कि माप कितना विश्वसनीय या दोहराने योग्य है, भले ही वे वास्तविक मान के निकट ना हो। तो 2 नंबर इसमें बाबू आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया, असमान अथवा परिवर्ती त्वरण से क्या तात्पर्य है, धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आंसर लिखिएगा असमान अथवा परिवर्ती त्वरण। इसमें लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, असमान लिखिएगा अथवा परिवर्ती त्वरण लिखिएगा। इसमें लिखिएगा, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ बदलती रहती है तो उसका त्वरण असमान या परिवर्ती त्वरण कहलाता है। फिर अगला धनात्मक त्वरण बनाइएगा। इसमें लिखिएगा, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक त्वरण होता है। फिर ऋणात्मक त्वरण लिखिएगा, क्या कि जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो उसका त्वरण ऋणात्मक होता है, इसे मंदन भी कहते हैं। तो ये वाला भी हमारा 2 नंबर इसमें बाबू कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इसमें क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल आप लोग का दिया गया। इसमें त्वरण का आप लोग का पिंड का त्वरण के परिमाण व दिशा ज्ञात करना। क्या परिमाण व दिशा ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसको आप लोग को क्या कर लीजिएगा, खुद से बाबू आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, नहीं कि खुद से तैयार कर लीजिएगा। क्या देखिए,
आगे का क्वेश्चन जितना भी है ना, आप लोगों को क्या करना है, कोई भी कॉपी, रफली कॉपी या कोई भी कॉपी में नोट कर लेना क्वेश्चन को, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बताना बाबू हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का है। आगे का क्वेश्चन को आप लोग का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग को खुद से लिख लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोणीय संवेग तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। खंडदा यहाँ हमारा दिया गया क्या कि केपलर का प्रथम व द्वितीय नियम का उल्लेख कीजिए। आप लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी इसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें न्यूमेरिकल दिया गया, ये वाला तैयार कर लीजिएगा 3 नंबर का। और इसमें गा वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, खा वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा। गा वाला दिया गया कि गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी पिंड के गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी इसी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, न्यूटन का गति का प्रथम नियम लिखिए, जो कि 3 नंबर का ही दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 5वीं का वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ये वाला न्यूमेरिकल भी आप लोग को तैयार कर लेना है। क्या याद करना है, कार को रुकने में कितना समय लगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, घा वाला है, तो इसमें भी न्यूमेरिकल है, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर इसमें भी पूरा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि घर्षण किसे कहते हैं, स्थैतिक तथा गतिज घर्षण से क्या तात्पर्य है, समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला तैयार कर लीजिएगा। खंड या हमारा स्टार्ट होता है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया समझिएगा कि पृथ्वी के केंद्र आर की दूरी पर कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है और गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया। क्या दिया गया इसमें, अथवा करके भी क्वेश्चन आप लोग को तैयार कर लेना है। 7वां क्वेश्चन भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 और इसमें अथवा करके दिया गया, तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन भी आवेग से आप क्या समझते हैं, आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया गया, ये वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन है कि सदिश योग त्रिभुज का नियम भी समझाइए, अथवा करके भी दिया गया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही था क्लास 11 का, यानी कि कक्षा 11 का फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का आप लोग का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो क्या करना है, इस वीडियो को क्लास 11 यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।